संत होने का मतलब साधना होती है, संत होने का मतलब शांति होती है। दया, गरीबी, बंदगी, समता, सील, उपकार, इतने लक्षण साधु के कहे कबीर विचार। रात दिन साहब हमारे कहते रहे, साहब के बाद हमारे वंश गुरु कह रहे हैं बराबर। हम भी 27-28 साल हो गए कहते कहते, लेकिन क्या फर्क पड़ने वाला है उन पर? कोई बिरला व्यक्ति होता है उस पर फर्क पड़ता है, और नहीं तो बिल्कुल आज तो और ज्यादा हो गया है। आज हमारे संत बस दक्षिणा के पीछे भागते रहते हैं, दक्षिणा के पीछे भागते रहते हैं, इधर उधर उधर। अरे भैया ये तो तुम, एक छोटी सी घटना सुनाऊं आपको। एक संत जी थे, उन्होंने अभी एक छोटा सा बच्चा पाल रखा था। संत जी रोज भिक्षा यापन करते थे, भिक्षा यापन करके ही पेट भरते थे। लेकिन वो संत जी के जांग में एक फोड़ा हो गया, वो चल नहीं पा रहे। तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा, जो अभी थोड़े दिन हुए थे आए, उसको मुश्किल से महीना 2 महीने हुए थे, वो कभी भिक्षा लेने नहीं गया। उससे बेटा ये पास वाले गांव में चला जा, भिक्षा ले। आज मैं नहीं चल पाऊंगा, तू चला जा जा। तो वो बोला, मैं कहूंगा क्या? बोले कुछ नहीं, यही कहना माँ मुझे भिक्षा दे दे, तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी। हाँ, लेके अपना झोली चल पड़ा। तो एक घर में पहुंचा, आवाज लगाई, माँ 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 मुझे भिक्षा दे दो। तो जैसे माँ कहा तो अंदर माता जी थी, उनकी एक कन्या थी, जो कन्या 15-16 साल की थी। माता जी घरे कुछ काम करें, तो उन्होंने कहा बेटी से, बेटी देख कोई संत आया है, उसको भिक्षा दिया। तो उन्होंने थाल में दाल चावल आटा सब लगा के दिया, जाओ दे आओ बाबा जी को, दे आओ महाराज जी। लेके वो बिटिया जैसे पहुंची तो वो खड़ा, लो महाराज भिक्षा। तो भिक्षा वो नहीं ले, बड़ा परेशान, और वो मने मन में सोच रहा है कि हमारे गुरुजी के एक फोड़ा है तो वो चल नहीं पा रहे, और इसके 2 फोड़ा है और ये फिर भी खुश है। उसने भिक्षा नहीं ली, और ली नहीं तो बिटिया पहुंच गई घर अंदर, और माँ वो महाराज जी भिक्षा नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? तो बेचारी बूढ़ी माँ भी आ गई और आके बोली, लो महाराज भिक्षा ले लो। तो बोली हम ले लेकिन इसलिए नहीं लिया कि हमारे गुरुजी को एक फोड़ा है, और वो इतना दर्द से परेशान है कि चल फिर नहीं पा रहे, और मैंने देखा कि इसको 2 फोड़े हैं और फिर भी ये दौड़ रही है, हंस रही है, खेल रही है, मुझे भिक्षा दे। तो वो माता जी समझ गई कि अभी लड़का है, समझ नहीं पा रहा। तो बोले बाबू महाराज ये फोड़ा नहीं है तो और क्या है? बोले ये स्तन है। बोले इसका क्या मतलब होता है? बोले ये दूध है। दूध है? बोले हाँ। तो ये किस लिए? बोले बेटे के लिए है। बेटे के लिए? बोले हाँ। तो बेटा कहाँ है? बोले महाराज अभी इसकी शादी ही कहाँ हुई, अभी इसकी शादी होगी, शादी के बाद इसको बच्चे होंगे, जब बच्चे होंगे तब तो दूध पिएगा। तो उसने भिक्षा नहीं ली, छोड़ दी, नहीं चाहिए मुझे भिक्षा, नहीं चाहिए मुझे भिक्षा। अरे जिस ईश्वर ने अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके लिए दूध पहले दे दिया, हम तो इतने बड़े घूम रहे हैं। गुरुजी अभी तक हमें लगता भूल करते रहे। वो घर से चला आया, भिक्षा नहीं ली, महाराज जी के पास आया। महाराज जी बोले क्यों भिक्षा ले आए? बोले गुरुजी आज तो आपने गजब कर दिया। अरे उस माँ के स्तन में दूध और बच्चा भी नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई और दूध पहले। जब बच्चा जन्म नहीं लिया और दूध पहले आ गया, जब बच्चा जन्म नहीं लिया और दूध पहले है, तो उसको जब इतना चिंता है परमात्मा को, तो क्या तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा? आज से भिक्षा मांगने नहीं जाओगे, आश्रम में रहोगे। और ये बात जब गुरुजी को समझा रहे थे तब तक वो माता जी बेचारी दौड़ी दौड़ी चली आई, इसलिए कि आज गुरुजी आए नहीं और ये नए संत को भेज दिया।
और ये लेके नहीं गया तो बेचारी दाल चावल आटा लेके आई और गुरुजी को प्रणाम किया, लो गुरुजी, लो गुरुजी। लाया नहीं, तुम्हारा पता नहीं चेला कैसा लाया नहीं। गुरुजी बोले, माता जी ये तो मेरा गुरु निकला, ये मेरा गुरु निकला, इसने मुझे बोध कर दिया। और माता जी आज से याद रखना, मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा, ईश्वर खुद मुझे यहाँ भेजेगा, परमात्मा भेजेगा, वही खाऊंगा। गांव वालों को पता हो गया कि महाराज जी आज से भिक्षा लेने नहीं आएंगे, तो जौने आवे आश्रम तौने थोड़ो सो आटा ले जा रहा, कोई चना लिए जा रहा है, कोई दाल लिए जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। महाराज जी के पास इतना पहुंच रहा है कि ना तो खा नहीं पा रहे हैं, धर रहे हैं, इतना आ रहा है। और वो खाते नहीं बल्कि लोगों को खिलाना शुरू कर दिया, कभी घटा नहीं। मतलब समझ रहे हो, जब हमें बोध हो जाएगा तब, जब हमें ज्ञान हो जाएगा तब। और अगर ज्ञान नहीं है, हम अज्ञान दशा में हैं, तब तो फिर तो ऐसे ही होगा ना। आज हम भटक रहे हैं, इसका कारण यही है, भटकने का कारण यही है क्योंकि हम अपने सत्य से दूर हैं, परमात्मा से दूर हैं, हमारे जीवन में चिंतन नहीं, मनन नहीं है, तो हमें ऐसे भटका दिया गया। तो 4 खानी 4 वाणी 4 नाम 64 तीर्थ बना दिए गए। और इतना ही नहीं, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, इसके अलावा मजहबी झगड़े बना दिए गए। मजहब बना दिए गए तो मजहब ठीक है, लेकिन झगड़ा उनमें बना दिया गया। क्या मजहबी झगड़े? मजहबी झगड़े, ये मेरा मजहब बड़ा, मतलब धर्म भी अलग अलग हो गए, उनमें भी धर्म बड़ा। इस्लाम धर्म कहता है मैं सबसे बड़ा, मैं इस्लाम के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, मैं इस्लाम हूं, इस्लामिक हूं, और तुम्हें इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा। जबरदस्ती तलवार के बल पर वो लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार कराता है। तुम भी इस्लाम धर्म स्वीकार करो, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। देखिए, इस्लाम धर्म वो तलवार के बल पर, और अपने यहां 2 तरीके के लोग आए। हमारे हिंदू धर्म के ऊपर 2 तरीके के लोग आए, एक इस्लाम और एक अंग्रेज ईसाई, और दोनों ने अपना धर्म स्थापित करने का पूरा प्रयास किया कि नहीं? मुसलमानों ने मंदिर तोड़े और बहन बेटियों को उठा ले गए, लोगों को मुसलमान बना लिया। ये आप सबको जानकारी में है, कोई मेरे कहने की बात नहीं। मुसलमानों का इतना काम था, उन्होंने धन दौलत नहीं लूटी, लेकिन उन्होंने जहां पर मंदिर रहे मंदिर तोड़े, अपना बना दिया मस्जिद। बड़े बड़े मंदिरों को जो देखा, आपने देखा होगा, लूटा किसने? मोहम्मद गजनबी जैसे लोगों ने केवल मंदिर ही लूटे। जहां भी मंदिरों में कुछ मिला लूटना शुरू किया, लूटते रहे, मंदिर को तोड़ते रहे, मंदिरों को धर्म भ्रष्ट करते रहे, माताओं को ले गए, हमारा धर्म भ्रष्ट किया। हिंदुओं जो आदमी थे, पुरुष वर्ग, उनकी मुसलमानी करके उन्हें मुसलमान बना लिया। ये इस्लाम धर्म के लोग करते रहे। इसके बाद अंग्रेज आ गया। अंग्रेज आ गया सन 1644 में। अंग्रेज ने हमारे धर्म पर इतना प्रहार नहीं किया। वो धर्म बनाते थे ईसाई, आज भी बना रहे हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया किसी मंदिर मस्जिद को तोड़कर उन्होंने चर्च बनाया हो, ऐसा नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे देश से धन ले जाए, जितना उन्हें मिला, जहां जैसे मिला, धन को लूटने का काम वो करते रहे। यहां तक कि आप सबको पता है, हमारे देश में कोहिनूर हीरा था, वो कोहिनूर हीरा भी वो विदेश में रखा है। और कोहिनूर हीरा की कीमत कितनी है? एक दिन मैंने पेपर में पढ़ी थी, कोहिनूर हीरे की इतनी कीमत है, 13 भारत के बराबर एक कोहिनूर हीरे की कीमत है। 13 भारत। अब सोचो अपने देश की कितनी बड़ी कीमत होगी, कुछ गिनती है? ऐसे 13 भारत के बराबर वो कोहिनूर हीरे की कीमत है, और वो आज विदेश में रखा है। तो इन्होंने धन लिया, और धन ही नहीं लिया बल्कि हमारे देश से मिट्टी तक ले गए। मिट्टी तक ले गए। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक बार एक अंग्रेज एक गांव में पहुंचा जमींदार के यहां, तो कुछ था नहीं उसके यहां खाने को। तो उस समय उसके यहां बासी रोटी मक्का की रखी थी। मक्का की आजकल तो कोई खाता नहीं है, बहुत कम खाते हैं। तो उसने सोचा अब ये आ गया, इसको क्या खिलाए क्या पिलाए।
तो घरवाली बोली मक्का की रोटी रखी है, गरम दूध है, जल्दी इसको मिसो। और मिस करके गरम दूध में डाला और थोड़ा सा उसमें शक्कर डाल दिया और ले करके उसको दिया। अंग्रेज ने जिस समय चम्मच से खाया इतना खुश हो गया, वाह भारत के लोग ऐसा खाते हैं, इतना अच्छा, ये क्या है, ये क्या चीज है? तो उसको बताया ये मक्का है, अंग्रेजी में मैस कहकर ये मक्का है। कैसी होती मक्का? दिखाई, रोटी बनवाई। तो बोले ये मैं भी ले जाऊंगा। मालूम है क्या किया उसने? नाव में मिट्टी भरवा के मक्का बोकर और फिर वो अपने देश ले गया। ये आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। तो सोचो हमारे देश की मिट्टी तक ले गए।